दोस्तों लूप का हम एक प्रोग्राम और बनाने के लिए जा रहे हैं सी लैंग्वेज में, है ना। अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम कैसे था? उसमें हम लोगों ने 10 तक के नेचुरल नंबर प्रिंट किए थे। नेचुरल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है। तो अभी जो प्रोग्राम हम बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होंगे, एन का मतलब क्या होगा? एन का मतलब होगा कि एन की जो वैल्यू वो कहां से हमको लेना होगा? वो हमको यूजर से लेना होगा। तो अभी हमको यहाँ पर क्या चाहिए? हमको यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिएगा। कौन सा वेरिएबल चाहिए? एन। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करूं, तो प्रोग्राम रन होने के बाद में ये हम मान लेते हैं कि हमारी आउटपुट स्क्रीन है और एन हमारा ये वेरिएबल है ना। एन की वैल्यू हमने मान लो, एन की वैल्यू हमने यूजर से ली और यूजर ने हमको एन की वैल्यू दे दी 5। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए 1 2 3 4 5। ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको दो वेरिएबल लगेंगे। तो इस प्रोग्राम की कोडिंग लिखना मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैंने आई, जो कि एक मेरा काउंटर वेरिएबल है, वो मैंने लिया और दूसरा वेरिएबल लिया मैंने एन। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस एन की वैल्यू जो है वो यूजर से लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं एक प्रिंटफ लिखूंगा और प्रिंटफ में मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर, ये मैंने लिख दिया। और यहां पर स्कैन एफ की हेल्प से हम लोग इस नंबर को यूजर से इनपुट ले लेंगे। %d कामा एड्रेस ऑफ एन। ये मैंने नंबर प्रिंट कर दिया। अब यूजर की इच्छा है, यूजर जो नंबर चाहे वो प्रिंट करे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फॉर का एक लूप चलाऊंगा और आई को एज ए काउंटर वेरिएबल ले रहा हूं, तो आई की वैल्यू 1 रखूंगा। आई लेस देन और इक्वल टू एन रखूंगा और यहां पर आई प्लस प्लस कर दूंगा। और आई के अंदर यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट एफ करना पड़ेगा। और प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे %d स्पेस और यहां पर आई को जो है वो मैं प्रिंट कर दूंगा। ये प्रोग्राम मेरा बन गया। अब देखिए, अगर मैं फॉर लूप के अंदर, है ना, यहां पर अगर मैं फॉर लूप को ओपन नहीं करता हूं, तो जो फर्स्ट लाइन होती है लूप के बाद, उसको सिस्टम इसकी बॉडी में कंसिडर करता है। यानी कि सिस्टम इसको फॉर लूप की बॉडी में कंसिडर करेगा। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम रन हुआ। इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर में मैंने इंटर किया 4। तो देखिए 1 2 3 4। दोबारा से इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। तो जैसे मैंने यहां पर फिर से इस प्रोग्राम को रन किया, इंटर ए नंबर, और इस बार मैंने इंटर किया 10। इस बार मैंने 10 इंटर किया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं। ये हमने यूजर से इनपुट लेके नेचुरल नंबर को यहाँ पे प्रिंट किया। इससे पहले हम लोगों ने 10 तक का नंबर जो था वो प्रिंट किया था। देखिए, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को ट्रेस करना चाहूं तो कैसा होगा? तो हम लोग इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। ठीक है। तो मैं मान रहा हूं ये कंप्यूटर की एक स्क्रीन है और मेमोरी में इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा। ठीक है। सबसे पहले दो वेरिएबल बन जाएंगे। एक वेरिएबल यहां पर बनेगा आई और एक वेरिएबल यहां पर बनेगा एन। ठीक है। एन की वैल्यू यूजर से हम ले रहे हैं। तो मान लो एग्जांपल के लिए कि यूजर ने 3 वैल्यू इंटर की। ठीक है। ये दोनों लाइन चली, एन की वैल्यू 3 इंटर हो गया, लाइन नंबर 9 पे गया। तो लाइन नंबर 9 पे आई की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? 1 हो गई। अब कंडीशन चेक होगी तो 1
इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन जो है वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पर 1, राइट। फिर आई प्लस प्लस होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी, आई प्लस प्लस होगा तो जो आई की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। और 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू इस बार 2 से हट के हो जाएगी 3, तो यहाँ पर आएगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आई प्लस प्लस होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल और रिटर्न 0 करके हमको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लूप के प्रोग्राम बना सकते हैं। ये हमने लूप का, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा प्रोग्राम है ये हमारे लूप का। लूप के अभी हम और बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें कुछ पैटर्न के प्रोग्राम भी होंगे।